हम 6 साल से इस समस्या पर चर्चा कर रहे हैं, लेकिन समस्या का समाधान होते हुए नहीं दिखाई दे रहा है। दिल्ली में हुई बारिश पर बोलते हुए कोर्ट ने कहा है कि शायद भगवान ने लोगों की प्रार्थना सुन ली और उनकी सहायता की है। इसके लिए सरकार को थैंक यू नहीं बोला जा सकता। वहीं पंजाब में पराली जलाए जाने पर बोलते हुए कोर्ट ने कहा है कि धान की खेती से पंजाब में भूजल स्तर लगातार गिर रहा है। हम एक और रेगिस्तान नहीं देखना चाहते। वहां पर धान की जगह किसी और फसल को प्रोत्साहित करना बेहद जरूरी हो गया है। और इस खबर पर हमारे साथ रविंद्र आनंद जुड़ गए हैं, आम आदमी पार्टी के नेता हैं। सर, आपका बहुत स्वागत है। रविंद्र जी, जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई है बढ़ते प्रदूषण को लेकर, लेकिन आज जो स्थिति है वो सामान्य देखने को मिल रही है। AQI 300 हुआ है क्योंकि बारिश हो रही है इस वजह से, लेकिन पंजाब को लेकर भी फटकार लगाई गई है क्योंकि पंजाब में लगातार धान की खेती हो रही है, जिससे कोर्ट ने कहा है कि हम दूसरा रेगिस्तान नहीं देखना चाहते हैं। क्या कहेंगे? देखिए, अगर हम बात करें दिल्ली के बारे में जी, तो देखिए समय समय पर सरकार द्वारा विभिन्न प्रकार की योजनाएं या विभिन्न प्रकार के दिशा निर्देश दिए गए हैं और पिछले 5-6 सालों में आम आदमी पार्टी की सरकार द्वारा ही कुछ ऐसे इनिशिएटिव लिए गए कि जिससे वातावरण साफ हो और जो चीजें पुरानी थी दिल्ली में जी, उसमें बहुत कमी आई है। जैसे पराली की अगर बात करें तो पहले जो स्तर था और अब जो स्तर है उसमें बहुत गिरावट आई है। और जो ऑड इवन वाली बात है ये भी हमारी सरकार ही लेके आई थी। बाकी सुप्रीम कोर्ट ने जो आज कहा है हम उनका सम्मान करते हैं और हम उनके जो आदेश हैं, जो निर्देश हैं, उनका अनुसरण भी करेंगे। और चूंकि अभी दीपावली है, दीपावली के बाद इस पर और कड़ाई से काम किया जाएगा और उम्मीद की जाती है कि वातावरण साफ होगा। साथ ही आपके चैनल के माध्यम से मैं पूरे दिल्ली वासियों से निवेदन करना चाहता हूं कि वो इसे सरकार की सिर्फ जिम्मेवारी ना समझते हुए अपनी जिम्मेवारी समझते हुए, दिल्ली सबकी है, दिल्ली वासियों की है और दिल्ली को साफ रखने की जिम्मेदारी सभी लोगों की है, हम सब लोगों की है। तो मैं सबसे निवेदन भी कर रहा हूं कि अपने अपने स्तर से इस पर जरूर काम करें। साथ ही जो आपने पंजाब की बात कही है, तो देखिए दिल्ली वाले इस पर सर क्या काम करेंगे? काम तो आपको पंजाब में करना है। पंजाब में स्थिति बेहद खराब देखने को मिल रही, वहां पर पराली जलाई जा रही, जिस वजह से दिल्ली में प्रदूषण लगातार बढ़ रहा है। इसी को लेकर सुप्रीम कोर्ट भी आपको फटकार लगा रहा है। उस समस्या का समाधान आपको करना चाहिए ना, तभी तो दिल्ली में स्थिति सामान्य होगी। दिल्ली वाले तो कुछ नहीं कर सकते इस पूरे मामले में, दिल्ली में तो आपको करना है, आपकी सरकार है। ये 2 प्रदेश ऐसे हैं जहां पर पराली जलाई जाती है और जब फसल कट जाती है उसके बाद खेतों में जो पराली जलाने का पुराना, सदियों पुराना जो रिवाज है, किसान उसी का अनुसरण कर रहे हैं, जिससे इस प्रकार की भयावह स्थिति उत्पन्न हो चुकी है। तो इस पर हम यही कहेंगे कि जैसे हमने दिल्ली में भी अभी जगह जगह, क्योंकि कहीं ना कहीं ये कह सकते हैं कि लोगों में जागरूकता की कमी है, तो जागरूकता अभियान पंजाब में पूरे चलाए जाएंगे। साथ ही हम निवेदन करेंगे हरियाणा सरकार से भी, क्योंकि दिल्ली से हरियाणा सटा हुआ है और हरियाणा की सरकार भी इसी प्रकार के जागरूक अभियान चलाए, क्योंकि ये सिर्फ दिल्ली की समस्या नहीं है, मुझे लगता है पूरे देश की समस्या है। और जागरूक अभियान तो सर अब से नहीं, बहुत दिनों से चलाया जा रहा, फिर भी कोई स्थिति में कुछ सुधार नहीं देखने को मिला। आज बारिश हो गई, इस वजह से थोड़ा हमने राहत की सांस ली। मैं भी दिल्ली में रहता हूं तो राहत की सांस ले पाया हूं, लेकिन आपको सुधार तो इसमें करना चाहिए। जैसे आप चुनाव से पहले कर्ज माफी की घोषणा करते हैं किसानों को लुभाने के लिए, इसी तरीके से पराली के लिए भी करिए ना, जिससे कि हम इस दम घोटू हवा से बाहर निकल सकें, एक शुद्ध हवा ले सकें। आपका जो आपकी जो बात है उसको हम मानते हुए इसका, क्योंकि कड़ाई से काम किए जाने हैं। हमें लगता है कि देखिए, किसान जो गांव में रहता है जी, उसको बहुत ज्यादा सरकारों से सरोकार होता नहीं है।
कई बार क्या होता है गाँव तक आवाज नहीं पहुंच पाती, और कई बार जानते सुनते हुए भी आदमी इग्नोर करता है। तो इसका कड़ाई से पालन होगा, क्योंकि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी जो आदेश दिए हैं उसको हम गंभीरता से लेते हुए इस पर काम करेंगे। ठीक है सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत करने के लिए।